हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल V4U में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइप के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं एंड लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं या कौन कौन से प्रोसेस हैं जिससे हमें पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म लाइव है या डेड है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में मैंने दे दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। उस वीडियो में बेसिकली हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के बारे में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन उस वीडियो में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस चैप्टर के बारे में ब्रीफली नॉलेज ले सकते हैं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन, जो कि है पहला प्रोसेस लाइफ प्रोसेस का। लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से हम खाना खाते हैं और उस खाने का यूटिलाइजेशन एनर्जी बनाने में होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन होता है वो ब्रॉडली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक एंड एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। एंड देन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, फोटोऑटोट्रॉफिक एंड कीमोऑटोट्रॉफिक। एंड हेट्रोऑटोट्रॉफिक भी 3 टाइप्स के होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में बेसिकली इस वाले न्यूट्रिशन पे फोकस करने वाले हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। एकदम ही डिटेल्ड डिस्कशन इस टॉपिक पे होने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन होता क्या है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? जो खाना हम खाते हैं और उसका जो यूटिलाइजेशन होता है हमारे शरीर में वेरियस प्रोसेस के लिए, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो फूड से हमें क्या क्या मिलता है? फूड से हमें मिलती है एनर्जी मिलती है हमें फूड से। सेकंड, हमारा ग्रोथ होता है फूड से। अगर हम फूड खाते हैं तो हमारा ग्रोथ होता है एंड डेवलपमेंट भी होता है हमारा डेवलपमेंट। एंड जो हमारे सेल्स हैं और जो टिश्यूज़ हैं वो रिपेयर होते हैं इस फूड से। जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करते हैं ये जो हम फूड या फिर न्यूट्रिशंस लेते हैं वो डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं। और फोर्थ वन जो होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है ये न्यूट्रिशन। इससे हमारे शरीर की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन सारी चीज़ों में हेल्पफुल होता है ये न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन की वजह से ही हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं इसी न्यूट्रिशन की वजह से पॉसिबल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसको समझना बहुत ही ईजी है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट। ऑटो मतलब खुद से, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है? ऑटोट्रॉफ्स में। ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
तो ये क्या करते हैं, बेसिकली ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं, खुद का नरिशमेंट वो खुद ही करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे ग्रीन प्लांट हो गए। जो ग्रीन प्लांट होते हैं हमारे, वो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं और अपना नरिशमेंट भी करते हैं खुद ही। उनको किसी पे भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। सो वी कैन से दैट द ऑर्गेनिजम्स which prepare their own food are called autotrophs. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिक्वायर होती हैं? वो होता है हमारा वाटर, इनऑर्गेनिक substances, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल प्लांट हो गया। तो इतना ही इसमें पढ़ना है। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला है फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स का भी एकदम ही सिंपल मीनिंग है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो अपना खाना लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑटोट्रॉफ्स which prepare their food in the presence of chemical। तो उनको हम क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स making their food with the help of light and chemo autotrophs making their food with the help of chemicals। और जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं उनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए? बेस्ट एग्जाम्पल इसका है ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। एंड जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं उसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसमें भी 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। ब्रॉडली न्यूट्रिशन को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अभी हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम फोटोसिंथेसिस को भी कवर करने वाले हैं। तो अभी तक हमने देखा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, और उसमें भी उसके एग्जाम्पल्स तक अब हमने कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है? तो यहाँ पे हमारा जो फोटोसिंथेसिस है, द प्रोसेस बाय विच फोटो ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर फूड। वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में, जो ग्रीन प्लांट हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाए हैं, वो सारे जब सनलाइट के प्रेजेंट में अपना खाना प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें हमें 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को। पहला है मस्ट, जो है ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर, उनको वाटर की भी आवश्यकता होती है। देन आ जाता है हमारे पास सनलाइट। सनलाइट इज़ द मस्ट।
सनलाइट भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड जहाँ पर ये प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सनलाइट यहाँ से आ रही है, ये ग्रीन प्लांट के लीफ पर क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे एकदम ही ग्रीनिश कलर के। वो सनलाइट से रेज को ट्रैप करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं। एंड यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू रूट से वाटर इन लीव्स तक पहुँचता है। एंड देन जो लीव्स होती हैं उसका जो लोअर सरफेस होता है वहाँ पे स्टोमाटा ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ से इन लीव्स में CO2 एंटर करता है, और यहाँ पे क्लोरोफिल होता है हमारा। देन क्लोरोफिल के अंदर हमारा सनलाइट भी आ गया, वाटर भी मिल गया इसको, एंड देन CO2 भी मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया। तो ये जो ग्रीन लीव है ये अपना खाना प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो खाना प्रिपेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें क्या होता है, 6H12O6 ग्लूकोज। तो खाना किस फॉर्म में प्रिपेयर होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो 4 चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, पहला है सनलाइट, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 कहते हैं, तीसरा है वाटर, एंड चौथा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का सेंटर होता है। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लेस होता है क्लोरोफिल। और कहाँ पे होता है क्लोरोफिल, इन द लीव्स। देन आ जाते हैं हम रिएक्शन। तो आप इस रिएक्शन पे स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड रिएक्शन भी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें कहाँ से मिलता है, एनवायरनमेंट से। इन्वायरमेंट से जो लीव्स का लोअर सरफेस है वहाँ से CO2 लीव्स में एंटर करता है। देन जड़ों से हमारे पास वाटर आ गए, रूट से, एंड जो क्लोरोफिल है वहाँ पे ये रिएक्शन होता है, और जो सनलाइट है वो लीव्स ट्रैप करती हैं इन्वायरमेंट से, सन से सनलाइट ट्रैप कर लेती हैं लीव्स। एंड देन रिएक्शन होता है, और क्या फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज फॉर्म होता है, और जो ऑक्सीजन है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। एंड दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये रिएक्शन आ सकता है, और ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। अब आगे मूव ऑन करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो जो फोटोसिंथेसिस होता है सबसे पहले हम लिखेंगे कि लीव्स में होता है। कहाँ होता है, लीव में। लीव में फोटोसिंथेसिस होता है लीव के मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स। एंड देन मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। एंड इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है हमारा क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल के अंदर होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा एपिडर्मिस का अपर लेयर, एंड दिस इज द लोअर एपिडर्मिस लेयर। इन दोनों के बीच में ये जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। कौन से सेल्स हैं ये, मेसोफिल सेल्स हैं।
एंड इन मेसोफिल सेल्स के अंदर यहाँ पे ये जो डॉटेड सा ग्रीन सा पार्ट जो है सर्कल वाला, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। एंड इसके अंदर ये जो है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। इतना हमने पढ़ लिया। एंड नेक्स्ट जो है ये जो है यहाँ पे ये गार्ड सेल्स हैं, स्टोमाटल पोर के गार्ड सेल्स हैं, जहाँ से हमारा O2 बाहर आता है एंड CO2 एंटर करता है लीव्स में। देन ये इसके ऊपर ये जो लेयर्स हैं इनके ऊपर, इनको हम बोलते हैं क्यूटिकल, वैक्सी लेयर, ऑयली लेयर है ये क्या करती है बेसिकली, ये जो वाटर लॉस है उसको प्रिवेंट करती है। एक ग्लास में आप वाटर ले लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, तो वो जो ऑयल है वो वाटर में मिक्स नहीं होगा और वो वाटर को इवोपरेट नहीं होने देगा। इसी तरीके से यहाँ लीव्स में भी जो वैक्सी क्यूटिकल है वो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है। लीव से वो एक्सेसिव लॉस वाटर का नहीं होने देता। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है एयर स्पेस, जहाँ पे हमारा CO2 एंटर करता है एंड O2 बाहर आता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है एंड CO2 एंटर करता है। एंड देन यहाँ पे ये हमारा जाइलम एंड फ्लोएम है जो कि वाटर एंड फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और ये है हमारा लैमिना एंड लीफ ब्लेड, और ये है वीन्स एंड दिस इज द मिड रिब। तो ये हो गया, हमने पूरा लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। दिस इज एन इम्पोर्टेंट, इसमें आपको लेबलिंग के लिए आ सकता है पेपर में। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो फोटोसिंथेसिस है वो लीफ के मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट एंड क्यूटिकल प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोफोबिक वैक्स और ऑयल। जो ये जो वैक्सी क्यूटिकल है ये हाइड्रोफोबिक वैक्स से बना हुआ है, इसीलिए वाटर को लॉस होने से प्रिवेंट करता है। तो ये हमने देखा लीव का क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, दीज आर द मेसोफिल सेल्स हैं ये, एंड दिस आर द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, वैक्सी क्यूटिकल, क्लोरोप्लास्ट, ये जो छोटे छोटे से हैं, ये जो छोटे छोटे से डॉट ग्रीन से हैं इनको हम बोलते हैं। एंड दिस इज द एयर स्पेस गार्ड सेल्स यहाँ होते हैं, ये दोनों हैं गार्ड सेल्स, जो कि स्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। स्टोमाटा के सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स। देन आ जाते हैं इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? तो सबसे पहला इवेंट क्या होगा, जो सनलाइट है उसका एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो जो लीव्स हैं उनके क्लोरोफिल के अंदर लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। देन आ जाते हैं सेकंड पॉइंट होगा, सेकंड इवेंट क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। देन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O वो स्प्लिट हो जाएगा और बन जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ हमारा वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। देन हमारा जो थर्ड इवेंट है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये तीन प्रोसेस अब हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल।
तो लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल से एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे हमारे क्लोरोफिल लोकेटेड होते हैं जो कि लीव्स का ग्रीन पिगमेंट होते हैं, और यहाँ से ये जो सनलाइट है इसको ट्रैप कर लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो था सनलाइट का क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब होना, सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब होना। इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये हमारा लीव है, इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्लोरोफिल होता है, इधर इधर ग्रीन ग्रीन से क्लोरोफिल होते हैं। तो ये हमारा क्लोरोफिल है, ये सनलाइट के लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। आई होप फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट इवेंट है, नेक्स्ट स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो वाटर है H2O वो स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। ये हमारा हो गया सेकेंड इवेंट। जैसे ही सनलाइट वाटर पे पड़ेगी, जैसे ही सनलाइट वाटर पे पड़ेगी तो जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। देन हमारा थर्ड स्टेप रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप, ये मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ। तो जो हमारा CO2 है वो वाटर, यहाँ पे हमारा वाटर होता है, एंड यहाँ देखिए, तो जब यहाँ पे सनलाइट पड़ा इसके ऊपर, वाटर के ऊपर, तो ये जो वाटर था ये स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो गया, और ये जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो CO2 के साथ मिलकर यहाँ पे बनाएगा C6H12O6। क्या बना लिया इसने, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो इसने बनाया ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। आई होप दिस 3 स्टेप्स आर क्लियर नाउ टू यू। तो हमने फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स सारे डिस्कस कर लिए, एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ से इन पत्तियों ने सनलाइट एब्जॉर्ब किया, यहाँ से वाटर मिला इनको, और यहाँ से ये गया CO2, और यहाँ पे इन्होंने खाना बनाया, और ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया, ग्लूकोज की फॉर्म में अपना खाना बनाया। लेकिन तो जो प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो जो क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच फॉर्म प्लांट स्टोर देयर फूड, तो आंसर क्या होगा, plants store their food in the form of starch। तो this is the important, ये भी एक important क्वेश्चन है, और ये कई बार पेपर में आया है, तो इसको आप भूलना मत। तो प्लांट कौन से फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड ह्यूमन बीइंग कौन से फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब हम पढ़ेंगे स्टोमाटा। तो स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटल पोर्स क्या होते हैं। तो स्टोमाटल पोर्स क्या होते हैं, दीज आर टीनी पोर्स, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये जो लीव, हमने माना कि ये जो लीव है, इन लीव्स में ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। एंड सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव के सरफेस पे, लीव के सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं। मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव।
ज़्यादा जो नंबर्स में होते हैं स्टोमाटा वो कौन से सरफेस पे होते हैं, लोअर सरफेस पे होते हैं लीफ के। क्यों, अब ये भी एक क्वेश्चन है कि क्यों लोअर ही सरफेस पे होते हैं, अपर सरफेस पे क्यों नहीं होते। जो अपर सरफेस होता है वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, सनलाइट के, एंड जो लोअर सरफेस होता है वो नहीं आता। तो जो अपर सरफेस है अगर उस पर ज़्यादा नंबर में स्टोमेटल पोर होंगे तो जो वाटर है लीफ के अंदर वो इवोपोरेट हो जाएगा। तो इसीलिए लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए अपर सरफेस पे कम स्टोमाटा होते हैं एंड लोअर सरफेस पे ज़्यादा स्टोमाटा होते हैं। देन आ जाते हैं फंक्शन क्या है इन स्टोमेटल पोर का। तो फर्स्ट क्या है, ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, इस स्टोमेटल पोर की वजह से ही जो CO2 है, जो हम CO2 रिलीज़ करते हैं उसको ये लीव एब्जॉर्ब करता है एंड ये CO2 इस स्टोमेटल पोर्स के थ्रू ही लीव्स में एंटर करते हैं एंड इन्हीं स्टोमेटल पोर के थ्रू ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, O2 रिलीज़ करते हैं। देन आ जाते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में भी ये हेल्प करता है लॉस ऑफ वाटर। जो स्टोमाटा है उसके थ्रू वाटर भी लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है इसके थ्रू। तो ये था हमारा स्टोमाटा के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें, स्टोमाटा क्या है एंड स्टोमाटा के फंक्शन क्या है एंड स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। अब आगे देखते हैं। तो जो यहाँ पे स्टोमाटा होता है उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि जो स्टोमाटा होता है वो लोअर लीव्स पे प्रेजेंट होता है, उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्वायरमेंट से ही लीव में एंटर करता है एंड देन फोटोसिंथेसिस होता है, फूड बनता है और ऑक्सीजन बनता है और वो ऑक्सीजन वापस से इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाता है एंड उस ऑक्सीजन को कौन यूज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स। तो उस ऑक्सीजन को ह्यूमन्स या फिर एनिमल यूज़ कर लेते हैं। और जो ह्यूमन का CO2 होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कौन यूज़ करता है, CO2 वो यूज़ करते हैं प्लांट्स। प्लांट के अंदर रूट से वाटर जाता है, CO2 जाता है यहाँ से एनवायरनमेंट से एंड सनलाइट से लाइट एनर्जी मिलती है और यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। इसके अंदर प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करता है और ग्लूकोज बनाता है, प्लस ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है और ये ऑक्सीजन वापस से एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है। आई होप आपको फोटोसिंथेसिस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। तो स्टोमाटा जो है वो ओपन कैसे होता है, जो वाटर है वो रूट से होता हुआ प्लांट में एंटर करता है एंड देन ये वाटर कहाँ जाता है, लीव्स में, और लीव्स में भी कहाँ एंटर करता है, ये एंटर्स इन गार्ड सेल। कौन से सेल्स में एंटर करता है, गार्ड सेल। गार्ड सेल्स में एंटर करता है। देन गार्ड सेल गेट स्वेल, water enter into guard cell and then guard cell gets swell, due to which जब हमारा गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा तो जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा जो है वो ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाटर है, ये वाटर 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 वाटर, जो वाटर है ये इस गार्ड सेल में जैसे ही एंटर करेगा, जब वाटर गार्ड सेल्स में एंटर करेगा तो जो गार्ड सेल्स हैं वो स्वेल हो जाएंगे। मतलब कि जो गार्ड सेल हैं
वो स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे, और जो स्टोमाटा है वो ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। देन हम पढ़ेंगे क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कैसे होता है? जो वाटर है वो इवोपरेट हो जाएगा, लीव कर देगा, मतलब कि इवोपरेट हो जाएगा, सेल को छोड़ देगा, लीव द सेल, लीव द गार्ड सेल। बेसिकली ये गार्ड सेल्स जो हैं इनमें से वाटर इवोपरेट हो जाएगा, तो वी कैन से दैट वाटर लीव्स द गार्ड सेल। देन व्हाट विल हैपन? देन गार्ड सेल गेट और बिकम श्रिंक हो जाएंगे। तो जो गार्ड सेल है वो श्रिंक हो जाएगा एंड जो स्टोमाटल पोर है वो क्लोज हो जाएगा, विच लीड टू द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर। तो ये जो वाटर है इसमें से रिलीज हो जाएगा, जो वाटर है वो इवोपरेट हो जाएगा, लीव कर देगा सेल को, तो जो सेल है, गार्ड सेल है, वो श्रिंक हो जाएंगे एंड ड्यू टू द श्रिंकिंग ऑफ गार्ड सेल द स्टोमाटा गेट क्लोज। तो स्टोमाटा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो हमने अभी तक क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा तक पूरा कवर कर लिया है। देन आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। जो प्लांट डेजर्ट में होते हैं, रेगिस्तान में होते हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, हाउ दे सर्वाइव, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। दिन के समय ये सनलाइट है, वहाँ पे बहुत ही तेज़ धूप होता है डेजर्ट में, और ये है हमारा स्टोमाटा। अगर जो ये CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करने के लिए अपने पोर्स को, अपने स्टोमाटा को ओपन करता है, तो जो वाटर है वो इस लीव का, वो सारा तेज़ धूप के कारण, तेज़ सनलाइट के कारण वो सारा क्या हो जाएगा? इवोपरेट हो जाएगा, लीव से बाहर निकल जाएगा सारा वाटर। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब वाटर ही नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे हो पाएगा? क्योंकि हमने इसी लेक्चर में पढ़ा कि जो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसमें एक वाटर भी आता है। अगर वाटर नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो अब जो डेजर्ट का प्लांट है वो करेगी, एंड नाइट में अगर ये जो CO2 एंटर करता भी है तो फिर ये सनलाइट नहीं होगा, तो ये फिर कैसे फोटोसिंथेसिस करेगा? इसके लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इधर का ये जो डेजर्ट के प्लांट है वो भी स्मार्ट होते हैं। भाई तुम कितना भी कर लो, मैं तो खाना बना के और खा के ही रहूँगा, ये भी बोलते हैं। तो इन्होंने भी, इन प्लांट्स ने भी दिमाग लगाया। क्या किया इन्होंने? चलिए डिस्कस करते हैं अभी। तो इन्होंने क्या किया, डे के समय सनलाइट रहती है, तो इन्होंने सोचा अब हम दिन में CO2 को एंटर ही नहीं करेंगे, अपना स्टोमेटल पोर को ओपन ही नहीं करेंगे। तो जब रात हुई तो रात में इन्होंने CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ पे ये जो हमारा है क्लोरोफिल, स्टोमेटल पोर है वो ओपन हुआ नाइट में एंड CO2 इसके अंदर एंटर कर गया। देन ये CO2 यहाँ पे इसी लीव के अंदर मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है? मैलिक एसिड क्या है? एक इंटरमीडिएट है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और ये मैलिक एसिड क्या है? एक इंटरमीडिएट है। इस फॉर्म में ये इस लीव में स्टोर हो गया, CO2 मैलिक एसिड के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो गया। देन क्या हुआ, जब दिन हुआ तो दिन में ये मैलिक एसिड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाया? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। क्या बनाया? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। और ये ग्लूकोज जो है वो प्लांट का फूड है
एंड ऑक्सीजन वो रिलीज़ कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेजर्ट का प्लांट है वो क्या करता है, पहले CO2 से एक इंटरमीडिएट बनाता है और फिर वो इंटरमीडिएट जो है वो मैलिक एसिड है, और वो मैलिक एसिड रात भर स्टोर्ड रहता है इस लीव में, इन प्लांट्स के लीव में, डेजर्ट प्लांट के लीव में। और जैसे ही सनलाइट मिलता है डे के टाइम में, वो ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस एंड न्यूट्रिशंस इन ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट में कैसे न्यूट्रिशंस होता है और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली है। एंड इस चैप्टर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में 2 एक्टिविटीज़ गिवन है, एक्टिविटी 6.1 एंड एक्टिविटी 6.2। तो बेसिकली ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, और इस एक्टिविटी पे हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, एक्टिविटी 6.1 एंड एक्टिविटी 6.2। ये पूरा एक सेपरेट वीडियो है। एक्टिविटी 6.1, टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोन। मनी प्लांट या क्रोन जिसके ऊपर धब्बे होते हैं, वेरीगेटेड का मतलब ही होता है धब्बेदार लीव। तो जो वेरीगेटेड प्लांट है, मनी प्लांट या फिर क्रोटोन, उनमें से कोई सा भी एक प्लांट लेना है, फिर हमको उसको डार्क रूम में 3 दिनों तक रखना है, एंड ताकि उसका जो स्टार्च है, जो उसने अपनी एनर्जी को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखा है, वो सारा 3 दिन में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसको यूज़ कर लेगा। इसीलिए हम उसको 3 दिनों तक डार्क रूम में रखेंगे, एंड देन हम उसको 3 दिनों के बाद सनलाइट में 6 डेज के लिए रखेंगे। एंड देन क्या है, उस प्लांट के लीव को हम तोड़ेंगे और उसका जो ग्रीन एरिया होगा उसको मार्क करेंगे, ट्रेस करेंगे, एंड देन हम उसको बॉईल करेंगे कुछ मिनट के लिए, एंड देन एक बीकर में अल्कोहल में डालेंगे, देन केयरफुली बीकर में जो बाथ टब है उसके अंदर उसको डाल देंगे, एंड हीट इट टिल द अल्कोहल बिगिन टू बॉईल। जो अल्कोहल है वो बॉईल होना जब तक स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक हमें बाथ टब में उसको हीट करना है, एंड देन फिर देखना है व्हाट हैपन्स इन लीव कलर एंड व्हाट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन नाउ डिप, एंड फिर उसको हम डिप करेंगे आयोडीन के सॉल्यूशन में, फिर जो लीव है उसको रिंस करेंगे, उसमें से निकाल कर उसको धुलेंगे, एंड देन ऑब्जर्व करेंगे जो हमने ट्रेस किया था बटर पेपर पे, उसको और टिश्यू पेपर या बटर पेपर पे जिस पे भी आपने ट्रेस किया था, उससे इस लीव का जो आयोडीन सॉल्यूशन में से डिप करके जिस लीव को हमने निकाला है उसको दोनों को हम कंपेयर करेंगे, एंड देन कंक्लूजन बताएंगे। तो ये जो वीडियो है, अगर आप उसको डीपली देखना चाहते हैं कि इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है, इस एक्टिविटी में क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा एक्टिविटी 6.1, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, एंड यहाँ पे आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस एक्टिविटी को अच्छे से देख सकते हैं। देन आ जाते हैं इस एक्टिविटी में, एंड देन इस चैप्टर में एक और एक्टिविटी है, वो भी प्लांट से रिलेटेड है। तो ये कौन सा है, 6.2, एक्टिविटी 6.2। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने 2 पोटेड प्लांट लिए, यहाँ पे हमें 2 पोटेड प्लांट लेने हैं, देन कीप देम इन अ डार्क रूम, देन उसको हमको डार्क रूम में रख देना है, देन नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन अ सेपरेट ग्लास प्लेट, एक सेपरेट ग्लास प्लेट में इस प्लांट को रखना है, एंड देन प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको एक वॉच ग्लास में रख के किसी एक प्लांट के पास रखना है, एंड देन कवर बोथ प्लांट विद अ सेपरेट बेल शेप जार। जो बेल शेप का जार होता है उससे हमें इन दोनों को कवर कर देना है। देन यूज वैसलीन, हमें वैसलीन की हेल्प से इन दोनों के बॉटम को सील कर देना, जार को एकदम सील कर देना, एयर टाइट सील करना है ताकि इसमें से एयर भी पास ना हो सके। देन कीप द प्लांट इन द सनलाइट फॉर 2 आवर्स। तो फिर हमें 2 घंटे के लिए प्लांट को सनलाइट में रखना है। देन प्लग द लीव फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हमें क्या करना है, इन दोनों प्लांट से एक लीव तोड़ना है और चेक करना है कि यहाँ पे स्टार्च बचा है कि नहीं, एंड देन डू बोथ लीव शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। हमें ये भी चेक करना है कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च है कि नहीं, एंड व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो इसका कंक्लूजन, इसमें स्टार्च कितना प्रेजेंट है, कितना नहीं प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें हमने एकदम डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है। वो सेपरेट वीडियो है एक्टिविटी 6.2 का, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पर मैंने लिंक आई बटन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर इस एक्टिविटी को एकदम अच्छे से देख सकते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों एक्टिविटीज़ को भी ऐड करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से जाकर इन दोनों एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है इस चैप्टर का वो खत्म होता है। अब हम अगले लेक्चर में करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कितने टाइप के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, और इसके अंदर हम डिटेल में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।